डॉक्टर साहब यही बोले जो ब्रेन में दिक्कत है, नस वो 5 गो ब्लॉक हो गया है, तो इनको तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। संतुष्ट है, अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर आ जाएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा है, सुविधा भी है। सेंस जो था वो काम नहीं कर रहा था, वो आँख से दिखना भी उनका कम हो गया था, देख भी नहीं रहे थे और पूरी तरह से सेंस में बात भी नहीं करने थे। तो फिर उनका मैंने जांच कराया, तो जांच कराने में सीटी स्कैन में उनको पता चला कि ब्रेन में स्ट्रोक का अटैक हुआ है। ब्रेन के ऐसे भाग में नस ब्लॉक हुई है। ब्रेन इम्प्रूवमेंट हुआ 2-3 दिन के अंदर ही, और उसके बाद पेशेंट अब छुट्टी करा के घर ले गए पेशेंट। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज हम नीरों से संबंधित एक मरीज का जिक्र करना चाहते हैं जो बेनी पट्टी का रहने वाला था। होली के दिन अचानक उसकी बोली लड़खड़ाने लगी और पूरे शरीर में कंपन होने लगा। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मधुबनी के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मरीज की हालत गंभीर होती चली गई। बाद में किसी के सलाह पर दरभंगा के क्रिसेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर स्नेह कुमार झा के पास मरीज को दिखाया गया, जहां डॉक्टर स्नेह कुमार ने उसका सीटी स्कैन एवं अन्य टेस्ट करने पर पाया कि उसके ब्रेन के 5 नस दब चुके हैं। इसके बाद तत्काल उसे भर्ती कराया गया, लेकिन 5 दिन के इलाज के बाद ही मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गया और चलने फिरने लगा। मरीज और परिजनों ने डॉक्टर स्नेह कुमार झा के साथ पूरे टीम को धन्यवाद दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बेनीपट्टी है, जिला मधुबनी है। समस्या इनको बीपी का पहले से बीमारी था, हार्ट बीपी है। शुक्र दिन, होली के दिन इनको एकाएक जो है से तबीयत खराब हो गई है। दरवाजे पर इनका बोली ऑटोमेटिक लटपटाने लगा, पैर में चप्पल घुसिया रहे थे, चप्पल नहीं पहन रहे थे। होली दिन, शुक्र रोज 14 तारीख था उस दिन, है। तो हम लोग समेट के इनको रखे। फिर उस दिन सब क्लिनिक बंद था होली दिन, तो शनिचर को ले गए के चौधरी डॉक्टर के यहाँ, तो उनसे थोड़ा दवा हुआ। वो ए डॉक्टर साहब के पास भेज दिए, स्नेह कुमार झा के पास। यहाँ आने के बाद मधुबनी भेजे। मधुबनी में इनसे दिखलवाए तो वो बोले कि जे थोड़ा दवा चालू कीजिए और उसके बाद आप दरभंगा लेके आइए हमारे हॉस्पिटल पर। हाँ, तो दरभंगा लेके आए मंगलवार को। मंगल से लेकर के आज शुक्र तक इनका ट्रीटमेंट हुआ है। थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है इनमें, और नहीं पड़ेगा। सुधार हुआ है तो आप डॉक्टर साहब से अनुरोध किए हैं कि आप हमको दवा दे दीजिए, पेशेंट को देख लीजिए सही ढंग से, हम घरे पर दवा चलाएंगे। दूसरी बात, जो ज़्यादा सीरियस होगा तो आप मधुबनी आवे करते हैं, मधुबनी में हम आपसे चेकअप करवा लेंगे। तो डॉक्टर साहब कहें जे ठीक है, आज 5:30 बजे तक ले आपको छुट्टी हम दे देंगे। बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है। इनका व्यवहार पेशेंट के साथ कैसा किया जाता है वो भी बहुत अच्छा है। आधा तो इनके व्यवहार पर पेशेंट जो है सो सही हो जाता है। उस समय कोई कमी नहीं है। नर्स कंपाउंडर सब सही है, उस समय भी कोई दिक्कत नहीं है। तब नसीब अपना है। संतुष्ट हम 100% है इनके इलाज से। अब भाग मेरा, इसमें डॉक्टर साहब का कोई कमी नहीं है। से इधर इधर दौड़ रहे थे, फिर उनको दवाई सुइया सब चलाए डॉक्टर साहब, उनका स्टाफ सब, तो बहुत सुधार हुआ। सो गए, इसके बाद नहीं सोते थे, 4 रोज से नींदे नहीं होता था। फिर सो गए, उसके बाद सोने के बाद एकदम अच्छा हो गया। फिर खाना पीना खाने लगे। उस रोज तो खाना भी नहीं खाए थे। 85। आप कौन है उनके? मैं उनकी बहू हूँ, डॉक्टर स्नेह कुमार झा, क्रिसेंट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब यही बोले जो ब्रेन में दिक्कत है, नस वो 5 गो ब्लॉक हो गया है, तो यहाँ पे 2 और होने वाला था, तो 3 ही बचा था। तो इनको तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, तो वहाँ मधुबनी में बोले जो आपको यहाँ पर तो सुविधा नहीं है मधुबनी में, वहाँ पर तो ओपीडी है, वहाँ पे तो एडमिट का कोई साधन नहीं है। तो सर बोले जो मतलब उसके दूसरे दिन मैंने आप मधुबनी दरभंगा आइए, वहाँ पे सब कुछ है, इनका हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा सुविधा, साफ सफाई सब कुछ है। तो यही सब। तो एक दिन अब उनका ज़्यादा सीरियस हो गया तो रेस्ट में बोली जो एक दिन छोड़ दीजिए। मंगलवार को सब आदमी पापा से बोले, सब आदमी मंगलवार को आए। तो आए उस दिन तो सोए भी नहीं, उस दिन थोड़ा ज़्यादा सीरियस थे। मंगलवार को, बुधवार भी बीता, बुधवार रात को बहुत हालत ख़राब
नर्स सब का भी डर लग गया है इनको, मतलब इधर से उधर भाग रहे थे, घर चल ऐसे कर रहे थे। फिर लेकिन दवाई ववाई नींद का गोली वोली खिलाए, उस फिर कल से ठीक संतुष्ट है। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर आ जाएंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा है, सुविधा भी है। डॉक्टर साहब बोले 6 महीना तक चलेगा, आपको ट्रीटमेंट चलेगा। तो हाँ, अब वो नस है ना, नस में तो रिकवर अभी उम्र के हिसाब से होता है। अब उम्र 85 साल के हो गए तो वो सभी दवाई काम करेगा। हम लोग तो जवान है तो उसमें टाइम लगता है। ये ब्लॉक हो गया, दवा नहीं है, जाम हो गया है। जैसे खून वगैरह पास होता है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो हो गया था, तो इसीलिए ऐसा हार्ट वगैरह सब कुछ के जांच करवाए, सब ठीक है, नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। वही नस का है तो नस तो धीरे धीरे होगा। बहुत अच्छा है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, हम लोग से भी बात भी पेशेंट के साथ भी बाबा बोलते हैं। 24 घंटा भी है सुविधा। दादाजी हैं, बेनीपट्टी से आए हैं यहाँ पे दरभंगा इलाज कराने के लिए, क्रिसेंट हॉस्पिटल। केना छे बाबा? हाँ केना ठीक छी? अच्छा लगे यार। हाँ हाँ, वो पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, उनको 2 दिन से अभी जो है पेशेंट का सेंस जो था वो काम नहीं कर रहा था। वो आँख से दिखना भी उनका कम हो गया था, देख भी नहीं रहे थे और पूरी तरह से सेंस में बात भी नहीं करने थे। पूरा थोड़ा सा अल्टर्ड बिहेवियर टाइप से थे। तो फिर उनका मैंने जांच कराया, तो जांच कराने में सीटी स्कैन में उनको पता चला कि ब्रेन में स्ट्रोक का अटैक हुआ है। ब्रेन के ऐसे भाग में नस ब्लॉक हुई है जहाँ से कि लोगों को देखना कम हो जाता है। फिर उनको मैंने यहाँ पे भर्ती किया, 2-3 दिन भर्ती करके फिर उनका इलाज किया गया, बीपी सब कंट्रोल किया गया, जो भी ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित दवा है वो चालू किए। तो पेशेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ 2-3 दिन के अंदर ही। और उसके बाद पेशेंट अब छुट्टी करा के घर ले गए पेशेंट तो फिर हम लोग इलाज किए ब्रेन स्ट्रोक के लाइन पे। पेशेंट में 2-3 दिन में ही अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ, 4 दिन 5 दिन में। और फिर उसके बाद पेशेंट को हम लोग अच्छे कंडीशन में यहाँ से छुट्टी करके घर भेजे। काफ़ी खुश थे वो पेशेंट छुट्टी के टाइम में, बात भी कर रहे थे अच्छे से, धीरे धीरे आँख की रोशनी भी लौटने लगी थी। संदेश यही है कि स्ट्रोक में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। बहुत सारे लोग होम्योपैथिक या कोई भी और भी इलाज कराने चल जाते हैं झाड़ फूँक ये, तो सही टाइम पे अगर दवा चालू होता है तो कितना भी गंभीर स्ट्रोक रहे तो उसको रिकवरी होने का चांस बढ़ जाता है।